2017 के पटवारी परीक्षा के एग्ज़ाम का जो पेपर है, ओल्ड पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको प्रैक्टिस सेट मानते हैं और उसके हिसाब से हम हल करते हैं। आप देखिएगा मैथ्स के 20 सवाल यहाँ पे हल किए जाएंगे। उन 20 सवालों को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा और उन्हीं 20 सवालों में से कुछ ऐसे नियम भी हैं जो नियम हमारे लिए उपयोगी हैं और आगे आने वाले परीक्षा में जो मार्च में पटवारी का एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम्स में भी वो उपयोगी हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा, हम सवाल को हल करके आपको बता रहे हैं। जैसे पहला सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे 5 घातें 0 बटे 5 घातें 0 बटे 7 गुणे 5 घातें 15 गुणे 5 घातें 6 गुणे 1 बटे 5 की घातें 5 बराबर कितना होगा। इसे हम 5 की घातें जो 0 है ना, 5 घातें 0 को 1 लिखेंगे तो 1 बटा 5 की घातें 7 हो जाएगा। ठीक, गुणे 5 की घातें 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गुणे 5 की घातें ऋण 6 होगा, गुणे 1 बटे 5 की घातें 5 होगा, ये होगा। अब देखिए इसमें काम 1 बटे जो 7 है ना, इसको अगर हम पूर्ण संख्या में बदलते हैं तो बदलेगा तो नहीं। अगर बटा हटाना है हमको तो 5 की घातें ऋण 7 करेंगे, बटा हट जाएगा, इसका खत्म काम इसका। गुणे 5 की घातें 15 करेंगे, गुणे 5 की घातें ऋण 6 ऑलरेडी लिखा है और गुणे 1 बटे 5 है ना, तो 5 की घातें ऋण 5 करेंगे। घात जब आधार संख्याएं समान होती हैं, देखिए आधार संख्या समान है 5 5 5 5 5 5 5 ना, तो इसके लिए एक सूत्र होता है। इसके लिए सूत्र क्या होता है, x की घातें अगर यम है गुणे x की घातें यन है गुणे x की घातें p है तो क्या होता है, x की घातें यम धन यन धन p, घात घात सब जुड़ जाता है इसमें। तो भैया जब घात घात जुड़ जाता है तो जोड़ दो घात घात, तो 5 की घातें 5 ऋण ऋण हमेशा जुड़ेगा तो 5 और 6 11 और 11 7 18, तो 5 घातें 15 ऋण 18, तो 5 घातें 15 में 18 घटाएंगे तो 5 की घातें ऋण 3 नहीं बचेगा, 5 घातें ऋण 3 मतलब 55 25 पंचे 125 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा आपको, 125 प्राप्त होगा। लेकिन 1 बट्टे 5 घातें 3 होगा तो 1 बट्टे 125 प्राप्त होगा। कैसे भैया, 5 की घातें 3 है मतलब 5 का 3 बार गुणा हो जाएगा तो 125 होगा, लेकिन जब बटा लगा देंगे तो माइनस हट जाएगा। अब 125 1 में अगर 125 का भाग देंगे तो ये वाला उत्तर प्राप्त होगा। हम 1 में 125 का भाग देके आपको बता भी रहे हैं। देखिए कैसे 1 में 125 का भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और समय दीजिएगा। हम यहाँ पे मिटाएं और हल करके बताएं भी कि 1 में 125 का भाग कैसे देते हैं। हालांकि आपसे भाग देते तो आता होगा, ऐसी बात नहीं है। तो हल करें, शुरू करें। क्या 1 में 125 का भाग करना कैसे है, 1 भागे 125, भैया भाग ना पहुँचे लब्धि शून्य तो लिखेंगे ना, 1 आएगा, दशमलव रखेंगे तो 1 जीरो आ जाएगा, फिर भाग ना पहुँचे लब्धि शून्य 100 आ जाएगा, फिर 1 जीरो रखेंगे तो यहाँ पे भाग ना पहुँचे लब्धि शून्य होगा तो 100 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 1 जीरो और उतर जाएगा तो 125 अट्ठे हो जाएगा 1000, तो 0.008 जो है आपका उत्तर प्राप्त हो गया, जिसमें 008। ये इस तरह से भाग करके इसके उत्तर तक पहुंच जाते हैं। अगले सवाल पर ध्यान देते हैं, समय थोड़ा सा लगेगा लेकिन ध्यान दीजिएगा, सवाल निश्चित तौर पर आपसे बनेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि जितना भी कठिनाई का स्तर का सवाल है उतना ही कठिनाई के स्तर का सवाल इस साल के पटवारी की परीक्षा में भी आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस बार का सिलेबस जो है ग्रुप 2 में शामिल किया गया है तो थोड़ा सा कठिनाई का स्तर ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा सवाल पर 7 धन √5 माइनस 7 ऋण √5 धन 3 √5 है। तो देखिए 7 धन √5 और ये ऋण लगा है कोष्टक हटाने के पहले, तो कोष्टक हटाते ही ऋण का अंदर वाली संख्या उल्टा हो जाएगा। तो ऋण 7 धन √5 धन 3 √5 बराबर कितना। अब देखिए धन 7 का ऋण 7 से कैंसिलेशन, √5 √5 2 ठो √5 हो गया, 2 ठो √5 धन 3 ठो √5 यहाँ पे है तो 3 2 5 ठो √5, तो 5 ठो √5 आ गया और यही आपका उत्तर है। अगले सवाल की ओर ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा। यदि एक वर्ग की भुजा 2 गुना है, सवाल तो मस्त है, इसको हल भी करना है। कह रहा है एक वर्ग, तो सबसे पहले वर्ग बनाते हैं। एक वर्ग की भुजा 2 गुना है तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। एक वर्ग की भुजा, मान लो इस वर्ग का जो भुजा है 2 है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, भुजा गुणे भुजा मतलब 2 दूना 4। अब एक दूसरा वर्ग लेते हैं और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भी देखते हैं। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, इसका भुजा 2 गुना हो जाता है तो 2 है ना,
तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, तो इसको 4 कर देते हैं। तो 4 का 4 से गुना करेंगे तो 4 चौको 16 नहीं हो जाएगा। तो जब 4 चौको 16 हो जाएगा तो 4 का कितने गुना है ये 4 का कितने गुना है, कितने गुना है 4 का, ये वाला जो है 4 का कितने गुना है, 4 का 4 गुना है। तो 4 चौको 16 प्राप्त हो जाएगा, 4 चौको 16 प्राप्त हो जाएगा उत्तर आपका। ठीक है, मतलब 4 गुना, तो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना है। तो सीधी सी बात है, आपको उत्तर प्राप्त हो गया। अगले सवाल पर भी ध्यान दीजिएगा। सवाल है 2x की घातीय 2 ऋण 3x धन 5 बराबर 4, तो x का मान कितना होगा। आप बने भर रहिएगा, हम सवाल को हल करके दिखा रहे हैं कि 2x की घातीय 3 और ऋण 3x धन 5 बराबर 4, तो x का मान क्या होगा। देखिएगा, लिखा है 2x की घातीय 2 ऋण 3x धन 5 और 4 को बदल लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ऋण धन 5 ऋण 4 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर ऋण 3x धन 1 बराबर 0। इसको तोड़ते हैं और गुणनखंड करते हैं। तो तोड़ेंगे तो कैसे, 3 को तोड़ेंगे ताकि 2 1 कम 2 के बराबर हो जाए। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x धन 1 बराबर 0। अब देखिएगा, अलग कर लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे, किसको कॉमन लेंगे, 2 को अपन कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 2x निकालते हैं अपन, क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। और यहाँ भी क्या निकालते हैं, माइनस 1 निकालते हैं, तो x माइनस 1 बचेगा, बराबर 0 होगा। तो देखिए 2x माइनस 1 और x माइनस 1, तो क्या है 2x माइनस 1 और x माइनस 1 बराबर 0। तो जब x माइनस 1 को यहाँ से हम अल्टरनेट कर देंगे आगे की ओर अल्टरनेट कर देंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 0 से भाग नहीं होगा। तो जब 0 से भाग होगा तो 0 हो जाएगा उसका मतलब 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। तो x बराबर 1/2 जो है, x का मान प्राप्त हो गया हमसे हमारे पास। ठीक है, आगे देखिएगा, सवाल मज़ेदार है, पेपर तो है लेकिन मज़ेदार है। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो पर, थोड़ा समय लगेगा। कह रहा है 5 स्क्वायर गुणे 4 स्क्वायर, तो 5 25 गुणे 4 चौको 16, 25 छक्का 16 पंचे 80 हासिल 8, 16 दूना 32 8 40, तो 400 आपका उत्तर प्राप्त हुआ ना। कुछ सवाल बहुत ही सरल होते हैं, लल्लू सवाल। आगे औसत निकालिए, औसत तो निकालते बड़ी आसानी से बनता होगा, इन सबको जोड़ करके, तो जोड़ दें 9 9 18 9 9 18 18 और 2 20 की शून्य हासिल 2 और 2 2 4 4 8 6 14 15 16। देखिए जोड़ देते हैं, औसत कितना होता है, तो 9 9 18 18 और 2 20 की शून्य हासिल 2 और 2 2 4 4 8 6 14 15 16। 160 में किसका गुणा करेंगे, एक बार अच्छे से जोड़ते हैं और इसको किनारे करके, देखिए अच्छे से लिखा नहीं था इसलिए समझ में नहीं आ रहा था, बने रहिएगा, हम उसी तरह से जोड़ करके दिखा रहे हैं। तो देखिए 9 9 18 18 और 2 20 की शून्य हासिल 2 और फिर अगला क्या है, अगला है 2 और 2 4 और 4 8 6 14 14 5 19 और 2 21 210। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्या, 5 से भाग करेंगे तो 42 पंचे भैया 210 होता है। कितना होता है, 42 पंचे 210। ठीक है, कट गया। आगे के सवाल, उत्तर भी आ गया आपका। आगे के सवाल, यदि एक संख्या में उसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर 5 है तो संख्या के वर्ग में उसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। कह रहा है एक संख्या, मान लो संख्या x है और उसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर x माइनस 1/x कितना है, 5 है। तो भैया दोनों का वर्ग करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और इसका जब वर्ग करेंगे ना, इसका भी वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, चूंकि a ऋण b का होल स्क्वायर तो जानते हैं, a ऋण b का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हमको इस्तेमाल कर लेना है। तो a स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, धन b स्क्वायर तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 5 25। और जब जो धन 2ab है तो a का मतलब x और b का मतलब 1/x, तो x तो कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा क्या, बचेगा 2। तो 2 को पक्षांतर कर दोगे तो ऋण में 2 होगा, तो इधर जाएगा तो धन में हो जाएगा, तो 25 और 2 27। और ये आपका सरासर उत्तर प्राप्त हो गया।
आगे सवाल जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। 2 4 6 8 यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 6 8 12 10 12 और 14 से 3 संख्या इस प्रकार चयनित की जाती हैं कि उनका योगफल 14 है। तो लिखते हैं और हल करते हैं। क्या है? 2 4 6 8 10 12 और 14 ये सब लिखे हुए हैं। इनमें से ऐसा संख्या चयनित करना है जिनका जोड़ 14 हो, जिनका जोड़ जो है 14 हो। तो 14 का तो खत्म काम। 12 2 14 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा। देखिए सबका जोड़ 14 हो रहा है। इनमें से 3 संख्याएं चयनित करना है, 3 हम चयनित कर लिए। तो इनमें से कह रहा है संभावित लघुत्तम संख्या क्या है। तो भैया लघुत्तम संख्या इसमें से क्या हो सकता है? 2। क्या हो सकता है? 2, क्योंकि इसके जोड़े में 2 है, इसके जोड़े में 4 है, इसके जोड़े में 6 है। सब बड़े बड़े हैं, जो सबसे छोटा है वो 2 है। तो हमारा उत्तर सही हो गया। बहुत आसान है ऐसे सवाल, ध्यान रखिएगा, दिमाग रखना पड़ेगा। आगे का सवाल ये है मज़ेदार, ठीक है। कह रहा है 5 की घाते 5 ऋण 15 की घाते 4 धन 10 की घाते 3 धन 2x² ऋण 4 6x धन 9 को x ऋण 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। इसमें भैया हमको शेषफल प्रमेय ज्ञात करना है। x - a बराबर 0 इसका इस्तेमाल करना है। ये जिसने इस्तेमाल करना सीख लिया, मतलब शेषफल निकालना सीख लिया। देखिए 5x की घाते 5 है ना, तो लिखोगे 5 गुणे, तो 5 गुणे यहाँ पे x की जगह पर क्या रखेंगे? ऋण 2 है तो धन 2 कर देंगे, क्योंकि x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, तो 2 नहीं हो जाएगा, तो x है तो 2, तो 2 की घातें 4, 2 की घातें 4 का मतलब कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, मतलब 16 हो जाएगा। अब ऋण लिखा है 15 की घातें x की घातें 4, नहीं 2 की घातें 5 मतलब 32 होगा, सॉरी 2 की घातें 4 मतलब कितना होगा? 32 होगा। उसको बनाए रखिएगा, अब बने रहिएगा। यहाँ पे कितना लिखना है? 32 लिखना है। कितना लिखना है? 32। तो अपन 32 लिख करके बता भी रहे हैं आपको कैसे हल होगा। तो 5 गुने कितना होगा? 32। फिर ऋण लिखा हुआ यहाँ पे लिखा है, ये सवाल आगे पीछे है। फिर 15 लिखेंगे, 15 में किसका गुना करेंगे? x की घातें 4 है, मतलब 2 की घातें 4 मतलब 16, ठीक। फिर धन 10 लिखा है, तो लिखेंगे अपन 10। क्या लिखा है? 10 और x की घातें 3 लिखा है, तो मतलब 2 की घातें 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 10 गुने 8 करेंगे। फिर लिखा है ऋण, फिर धन 2, 2 की घात 2 गुणे 2x², मतलब 2 गुणे 2 की घातें 2, 2 दूनी 4, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 ऋण 6 दूना 12, अब मान रखते चले जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 6 दूना 12 धन 9, देखिए ये 12 है और धन 9 हो गया। अब देखिएगा सवाल, 5 दूना 10 की शून्य हासिल 1, 5 15 1 16, 160 ऋण 15 छक्का 90 की शून्य हासिल 9, 15 कम 15 9 24, 240, ठीक। धन 10 अट्ठे 80 और धन 12 में 8 घटाएंगे तो ऋण 4 बचेगा। भैया 9 8 17, तो सीधी सीधी माइनस धन 17 ऋण 12, तो 12 5 17 ये हो जाएगा, ठीक है ना। और धन 80, 80 5 85, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन लिख दें 85, तो जब 85 लिख दें तो सरल हो जाएगा, है ना। ये 5 बचेगा, तो 80 5 85, क्या लिख देंगे? 85 लिख देंगे, सीधी सी बात है, अपन 85 लिख देते हैं। 85 धन 240, 160 में 85 जोड़ेंगे, 85 160 में से जोड़ेंगे और 240 को घटा देंगे, 240 को घटा देंगे, तो घटा दो 240 को, तो कितना हो जाएगा? 5 की 5, 8 में 8 6 14 की 4 हासिल 1, और 8 में 1 घटाएंगे 85, तो 1 की 1 1 2, 245 हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा है? 240। तो भैया जब 240 में 245 240 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? हमको कितना प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। यही 5 आपका उत्तर है। देखिए सरल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जगह की कमी होता है मोबाइल में और उस हिसाब से हम हल करके दिखा रहे हैं आपको। आगे के सवाल है, देखिए 500 मीटर और 750 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ी समान दिशा में गतिशील है। एक रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक रेलगाड़ी की गति कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी पर करने में लिया गया समय, चूंकि दिशा एक समान है, तो जब दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी चाल जो है क्या होती है? चाल
घट जाती हैं, चाल क्या होती हैं, घट जाती हैं। और जब विपरीत दिशा से आती हैं तो चाल जुड़ जाती है। तो भैया अपन क्या करेंगे, 60 में 75 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको चूंकि उत्तर हमारा सेकंड में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो 15 में 5/18 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलना होता है तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो ये हमारा हो गया काम। अब देखिएगा, अब क्या है हमारे पास, अब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जो है उसको जोड़ देते हैं। तो 7 5 1250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1250 दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई हो गई, जुड़ गया दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई। तो जब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जुड़ गया तो समय, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। स्पीड कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि मीटर पर सेकंड में निकालना है तो 5/18 करेंगे तो 18 को ऊपर लिख देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर को 18 को ऊपर लिख दिए। अब देखिएगा सवाल, मज़ेदार चीज़। तो 5 दूना 10 बचेगा तो 5 25 250, ठीक है ना। अब देखिए 3 5 15 और 5 25 50 हो गया। अब 3 6 18 6 5 30 कितना होगा, 300 सेकेंड। कितने सेकेंड में, 300 सेकेंड में निकल के उत्तर आ गया आपका, ये सही उत्तर, ठीक है ना। एकदम मस्त है। अब देखते रहिएगा, सवाल बनते रहेंगे। आगे के साल एक चुनाव में अमन को 65% मत प्राप्त हुए और 3000 मतों के अंतर से विजयी रहा। डाले गए कुल मतों की संख्या कितना है। कितना मज़ेदार सवाल है। मान लो डाले गए मतों की संख्या कितना है, x है, ठीक है। अब x में से कितना निकालना है, 65। तो क्या हो जाएगा, 65/100। अब कितने से विजय रहा, 3000 से विजय रहा, ठीक है ना। तो कितना बचा है भैया, 100 में 65 घटा देंगे। तो 100 में जब 65 घटाएंगे तो 100 में 10 में 5 घटाओगे तो 5 बचेगा भैया। 100 में 65 घटाओगे तो 35 नहीं बचेगा, है 5 10 में 7 के 3, 35 नहीं बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 35/100 हो जाएगा, ठीक। आसान सा है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और सवाल निश्चित तौर पर बनेंगे आपसे, सवाल निश्चित तौर पर बनेंगे। धैर्य तो रखिएगा, कुछ हमको इधर प्रक्रिया करना पड़ता है मिटाने जोड़ने वाला, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन धैर्य रखिएगा, निश्चित तौर पर बनेगा सवाल आपसे। सब कुछ एकदम सब कुछ फैक्चुअली बनेगा। देखिए 65x/100 धन 300 और 300 नहीं 3000, 300 नहीं 3000 है। कितना है, 3000 लिखा है। तो देखिएगा 3000 में 100 का गुणा करेंगे तो 4 जीरो, तो कितना हो जाएगा 65x, कितना हो जाएगा 65x धन 3000 गुणे 100। तो 3 में कितना जीरो जुड़ जाएगा, 1 2 3 और 2 जीरो है, 30,000 हो जाएगा। 30,000 बराबर 35/100। देखिए अब यहाँ भी 100 होगा, 100 से 100 को कैंसिल कर दो, बचेगा 65x धन 30,000। तो 65 में 35x घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 5 10 की शून्य हासिल 1, थोड़ा सा चेंज कर लें, 5 5 5 5 10 की शून्य हासिल 1 और 6 में 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 30x बराबर 3,00,000। अब 30 एकम 30, देखिए 1000, कितना 1000 नहीं 10,000, 1 जीरो और, तो 10,000 जो है आपका उत्तर प्राप्त हो गया। यहाँ पे बड़ी सरलता से इस तरह के सवाल को हल कर दिए। अगला सवाल क्या है, 3 बच्चे कुल मिलाकर 17 कुकीज खा गए। अमला किसी अन्य बच्चे की तुलना में अधिक कुकीज खाती है। तो देखिएगा, पहले तो अमला को पकड़ लेते हैं कि अमला अन्य 2 बच्चों की तुलना में, एक बच्चा यहाँ पे है और अगला बच्चा यहाँ पे है, अमला जो है अन्य 2 बच्चों की तुलना में अधिक कुकीज खाती है। कुल 17 कुकीज है। अब 17 कुकीज को हम इस तरह बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे भैया, ऐसे देखिए, अमला 17 कुकीज खा गई, सबसे बड़ी संख्या 10। देखिए ये दो तो बराबर बराबर होंगे तब ये विषम में प्राप्त करेगा, है ना, क्योंकि संख्या 17 है, संख्या 17 है। तो अगर इनको एक एक खिलाते हैं तो 2 हो गया, तो कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है ना। अगर इनको 2 2 खिलाते हैं तो 4 हो गया, तो कितना बचेगा, 15 में भैया 17 में 4 घटाएंगे तो 13 4 17, कितना बचेगा 13। ये सब विषम में हो गए हैं, तो अब 13 यहाँ है 15 यहाँ है, अब क्या होगा 11 यहाँ होगा, तो 11 4 17, तो ये 2 2 हो जाएंगे भैया, ये 1 1 है, ठीक है, ये 1 1 है, ध्यान रखिएगा ये 1 1 है।
तो 11 4 17। अब 11 के बाद 9 आएगा, ठीक है ना, 9, तो 9 है। अब बाकी इधर तो समान संख्या में होगा, तो 9 है तो कितना बचेगा, 9 8 17, तो यहाँ पे 4 4 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे के सवाल को भी ध्यान देना है, इसको बदल लेते हैं, पहचान में अच्छे से नहीं आ रहा है। अब 9 के बाद 7 आएगा, तो 7, तो 9 8 17, ठीक है ना। तो 9 क्या 7 लिखेंगे तो 10 बचेगा, तो 5 5 हो जाएंगे। अब जब दोनों के 5 5 हो गए, दोनों के कितने हो गए, 5 5 हो गए भैया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 5 10 7 17 हो गया। अब इससे नहीं लगेगी, इसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं होगा जो आगे हो सकता है। तो हमारा जो है अमला ने अधिकतम कितने जो है कुकीज न्यूनतम संभावित संख्या 7 है, न्यूनतम संभावित संख्या 7 है, और यही हमारा उत्तर है। देखिएगा सरलता से हल हो गया। आगे के सवाल को ध्यान रखिएगा। यदि 6% शर्करा वाले 8 लीटर दूध को 8 लीटर चीनी के विलेय को उबालने पर 2 लीटर जल का वाष्पन होता है, शेष बचे विलेय में शर्करा की मात्रा कितना है, सवाल भी बनेगा। लेकिन आप देखते रहिएगा, जिस तरह से सवाल हैं उस तरह से आपको ध्यान भी रखने की आवश्यकता है। सवाल क्या है, देखिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं से पहले से 20 अधिक है, मध्य संख्या क्या है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के पहले से 20 अधिक है, मध्य संख्या क्या है। अब इस सवाल को कर रहे हैं, कह रहा है 3 विषम संख्याओं का योग, तो 3 विषम संख्या, मान लो विषम संख्या x है, धन x धन 1 है, धन x धन 2 है, तो बराबर 3 विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के पहले से 20 अधिक है, मध्य संख्या क्या है। तो मध्य संख्या, देखिए मध्य संख्या अगर 9 यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, तो हम सबसे पहले ऑप्शन को पकड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं। देखिए ऑप्शन को जो सही उत्तर है उसी को पकड़ लेते हैं और उसके हिसाब से फिर काम करते हैं आगे। और सही उत्तर चूंकि लिखा है तब है, नहीं तो नहीं लिखा हो तो हम सारे ऑप्शन को पकड़ के हल करते हैं। तो सारे ऑप्शन को पकड़ के हल करने से बेहतर ये होता है कि हमको गलती होने की न्यूनतम संभावना हो जाती है, और जब गलती होने की न्यूनतम संभावना होती है तो निश्चित तौर पर हल सही होते हैं और हल से हमको त्रुटि कम प्राप्त होती है। 9 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के पहले से 20 अधिक है, मध्य संख्या क्या है। तो ऑलरेडी मध्य संख्या तो हमारे पास लिखा हुआ है, एक संख्या इधर होगा, एक संख्या बीच में होगा, एक संख्या इधर, मध्य संख्या 9 है, ठीक है। मध्य संख्या अगर 9 है तो तीन संख्या को हमको निकालना है, कैसे करेंगे। मध्य संख्या 9 है, विषम संख्या कह रहा 3 क्रमागत विषम संख्या, 9 के पहले का विषम संख्या 7 होगा और फिर ये 11 होगा, और इन संख्याओं के पहले से 20 अधिक है, ठीक है। तो जोड़ देते हैं, तो 11 9 20 और 7 27, इन संख्याओं के पहले से 20 अधिक है, पहली संख्या 7 है तो 7 से 20 अधिक हो रहा है, देखिए तो 27 प्राप्त हो गया, ये इस तरह से। लेकिन 12 में 8 में और 7 में ये कंडीशन लागू नहीं होगी, यहाँ पर तो उत्तर दिया हुआ है, नहीं दिया होता तब भी हम सबको इसी कंडीशन से लागू करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई संख्या तो बीच का है, इनमें से जो संख्या लिखे हुए हैं, इन लिखी हुई संख्याओं में से कोई ना कोई संख्या बीच का है, तो 9 को पकड़ कर करे तो हो गया। चलिए आगे के सवाल को हल करते हैं। राजकुमार ने 990 रुपये प्रति किलो कैलकुलेटर की दर से 2 कैलकुलेटर बेचे। एक कैलकुलेटर पर उसने 10% लाभ प्राप्त किया एवं दूसरे पर 10% हानि प्राप्त हुई। इस लेन देन में हुए उसे होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करें। देखिए जब ये समान संख्या में बेच रहा है, समान संख्या में राशि लगा रही है, और एक में 10% लाभ हो रहा है, दूसरे में 10% हानि हो रहा है, तो कहीं का भी सवाल हो, कुछ भी लिखा हो, उसमें आप आंख बंद करके 1% की हानि लिख दीजिए, और 1% की हानि हमेशा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, 1% की हानि हमेशा होता है, ठीक है। सवाल को इस तरह से हल करना है आपको, 1% की हानि लिख दीजिए। आप देख लीजिए और सवालों को देख लीजिएगा, जहाँ पे 10% लाभ होता है, 10% हानि होता है, या कि 15% लाभ होता है, 15% हानि होता है, 20% लाभ होता है, 20% हानि होता है, समान परसेंट में लाभ और समान परसेंट में हानि होती है, तो हमेशा 1% की हानि होती है, चाहे राशि जितनी भी लिखी हुई हो। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब संख्याओं 9,999, 999, 99 और 99 का योगफल कितना है। तो योगफल तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, 9 9 18, 18 9 9 9 1 9 2 9 3 9 4 9 9 चौको 36 की 6। देखिए इकाई में 6 कहीं भी नहीं है, एक में है 6, वही सही उत्तर होगा। कौन जोड़ते रहेगा, जोड़ तो बहुत आसान चीज़ है। चलिए आगे के सवाल में, आगे का सवाल क्या है जो महत्वपूर्ण है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के मध्यंतर क्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9, 4 ठो 9 ले लेंगे, 1 2 3 4, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या।
और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इस 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगा। तो देखिए 9 9 8 9 98 99 98 99 आपका उत्तर यहाँ पे प्राप्त हो गया। चलिए अगले सवाल पर क्या कह रहा है, 132 स्क्वायर धन 18 का वर्ग कितना होगा। भैया 132 का वर्ग कर देंगे और 18 का वर्ग 364 जोड़ देंगे। भैया 132 गुणे 132 करके 132 गुणे 132 करके और 18 गुणे 18 मतलब 324 करके 132 गुणे 132 करेंगे और 324 को जोड़ देंगे तो उत्तर हमारा यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कितना, 17,748। आप कहोगे सर जी आपने करके बताया नहीं। अरे भैया 132 गुणे 132 कर लेना है आप और धन 18 गुणे 18 कर लें, 324 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे देखिए, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है जबकि विक्रय मूल्य 600 रुपये है तो लाभ परसेंट करें। इसके हल को 500 और 600 रुपये के क्रय और विक्रय के हिसाब से हल करेंगे। देखिए 500 में खरीदा और बेचा कितने में, 600 में, तो क्या हुआ, लाभ हुआ हमको। तो भैया लाभ कितना हुआ, हमें लाभ हुआ 100 रुपये का। तो लाभ परसेंट बराबर क्या, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, CP क्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे। लाभ कितना हुआ 100, क्रय मूल्य कितना है 500, गुणे 100 करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो को काट दोगे, 20 2500 कितना है, 20% का लाभ प्राप्त हुआ। कितने परसेंट का लाभ, 20% का लाभ प्राप्त हुआ। ये देखो ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। इस तरह का सवाल मुसीबतों भरा होता है लेकिन हल करते हैं। इसमें से 1 या 2 सवाल जिसमें थोड़ा सा त्रुटि समझ में आ रहा है, उन सवालों को हम हल करके नहीं बताए हैं। अगले वाले वीडियो में ऐसे सारे सवालों को हल करके आपको बताया जाएगा जो त्रुटिपूर्ण होते हैं और जो समस्यादायक होते हैं। समस्यादायक सवालों को पहले हल करें जिससे हमारा दिमाग भी अच्छा एक्सीलेंट तरीके से काम करने लगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। 27 मिनट का वीडियो हो गया, आपको शुक्रिया इतना समय गंवाने के लिए।